अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉब्लम 12.7 कर रहे हैं। याद रहे कि 12.7 बहुत ही एक लेंथी क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो हम तो चाहते ये थे कि ये एक ही पार्ट में सॉल्व हो, लेकिन शौमे किस्मत के इसके दो पार्ट मज़ीद बनाने पड़े। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो अवेलेबल है। अब एक आखिरी चीज़ रह गई थी, वो ये थी, आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें उसे क्या था पार्ट बी में, कि एक स्क्वायर का कॉर्नर, चार कॉर्नर से चार कॉर्नर्स पे चार चार्जेस लोकेट थे। ये जो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं Q1 और Q2 पे पॉजिटिव चार्जेस थे 2 माइक्रोकूलम के, और Q3 और Q4 जो दूसरे एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं इन पर जो है चार्ज 4 माइक्रोकूलम के थे और निगेटिव। और ये बी पार्ट था। बी पार्ट में मैं ये बताना था इन तमाम चार्जेस की वजह से सेंटर पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फाइन इंटेंसिटी एट द सेंटर चारों की वजह से, तो टोटल इंटेंसिटी पार्ट 2 में हम उसे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल चाहिए था कि चारों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। दिस इज़ आवर जॉब। ये काम करेंगे। अब हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए। फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर। बताइए कि यहाँ पोटेंशियल टोटल कितना होगा सेंटर पर, कहाँ पर। तो इसके लिए फिर दो डायगोनल्स दिए गए थे, आपको याद होगा। कितने डायगोनल्स थे बीच में? दो। स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं इस तरह से। दूसरा डायगोनल ये था। और फिर आपको ये भी याद होगा कि डायगोनल जो है वो 60 सेंटीमीटर के थे। उसको फिर हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में ले आए थे, तो 0.6 बन गया था। फिर जाहिर सी बात है दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेट करते हैं, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर है, तो उसको आधा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी 0.3 मीटर। ये डायगोनल भी 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर था, 0.6 मीटर। उसका हाफ कर दें तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर। ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 0.3 मीटर। तो याद रहे कि इस स्क्वायर के सेंटर पे एक पॉइंट हमने लिया था P। यहाँ पर आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। एक तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, जो पार्ट 2 में हम कर चुके। आज की इस क्लास में ये आखिरी पार्ट है जिसमें हम इस पॉइंट पर चारों चार्जेस की वजह से स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करेंगे आज की क्लास में। याद रहे कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, बात सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पोटेंशियल मालूम करने के बाद उनको आम ऑर्डिनरी तरीक़ों से जमा और तफरीक किया जाता है। उसके लिए डायरेक्शन का ख्याल नहीं करते। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो पोटेंशियल है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो किसी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से सेंटर तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा इस पॉइंट पे। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, बहुत नाम है इसके। तो ये हमें मालूम करना है। तो हम करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल है। पहले चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पॉइंट Q2 की वजह से निकालेंगे, फिर Q3 की वजह से, फिर Q4 की वजह से, और आखिर में सबको फिर एडअप कर लेंगे। आप जानते हैं क्या होता है। लेकिन याद रहे, थोड़ी सी बात पुरानी हो गई है। चार्ज Q1 या किसी भी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसका फार्मूला क्या होता है वो याद रखिएगा। हम जानते हैं कि पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है KQ/R। किसी भी चार्ज Q की वजह से R फासले पर पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की, KQ/R। K तो कूलम कांस्टेंट है। अब हमें चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल चाहिए, तो इसका Q1 चार्ज आ जाएगा, डिस्टेंस R 0.3 मीटर आ जाएगा। याद रहे कि जो पोटेंशियल Q1 की वजह से होगा वही Q2 की वजह से होगा पॉइंट P पर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम है। 2 माइक्रोकूलम है, जिसको बाद में हमने चेंज कर लिया था कूलम में, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जो पोटेंशियल Q3 की वजह से पॉइंट P पर होगा वही Q4 की वजह से भी होगा, क्योंकि दोनों के फासले सेम है और साथ में चार्जेस भी सेम है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि निगेटिव चार्जेस हैं ये। तो देखें, सबसे पहले अब हमें पोटेंशियल निकालना है, ये हमारी जॉब है, टोटल पोटेंशियल। तो इसका हेडिंग क्या होगी फिर हमारी, फॉर टोटल पोटेंशियल VT। V का मतलब तो पोटेंशियल है, T का मतलब है टोटल लगा लें। और भी V डैश भी लिख सकते हैं, और भी तरीके, VR भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट पोटेंशियल। लेकिन वो अजीब सा लग रहा है क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर के साथ लगाया जाता है ना, तो पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो स्केलर है। तो हमने V के साथ T लगा दिया, ठीक है। गलत तो वो भी नहीं होगा। देखिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। जो टोटल पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा किसके, चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल प्लस चार्ज Q2 की वजह से पोटेंशियल, फिर प्लस चार्ज Q3 की वजह से पोटेंशियल, और प्लस चार्ज Q4 की वजह से पोटेंशियल।
यानी तमाम पोटेंशियल्स को जमा कर लेंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब आप देखें, सबसे पहले चार्ज Q1 और Q2 की यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे। तो Q1 की यहाँ से V1 पोटेंशियल होगा यहाँ पे, Q2 की यहाँ से V2 होगा, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, फासला भी सेम है, 0.3 0.3। तो हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, लिखें पोटेंशियल, यार जगह नहीं बन गई, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और एंड Q2, या और लिख दें Q2, दोनों की ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम होगी। तो ये इस पोटेंशियल को हम V1 से भी शो कर रहे हैं और यही V2 भी है, और इसका फार्मूला क्या होगा, KQ अपॉन R होगा। याद है कि यहाँ पे जो चार्ज Q है Q1 के लिए भी और ये Q2 के लिए भी है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और R डिस्टेंस है 0.3 मीटर, तो इसका फासला भी 0.3 और यहाँ से ही फासला 0.3 है। तो दोनों जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं सेम ही निकलेंगी। तो K की वैल्यू क्या होती है, सब जानते हैं, कूलम कांस्टेंट है जी, बोलिए। तो इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9, उसके बाद फिर Q चार्ज 2 माइक्रोकूलम यानी 2 एक्सपोनेंट -6 कूलम होगा, एक दफ़ा लेंगे, और अपॉन में क्या आएगा R की जगह क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा 0.3 मीटर, तो 0.3 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर हम लोगों के पास है, कैलकुलेटर रखा हुआ था यहाँ पे, ये। अच्छा, जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन या पेंसिल अपने साथ रखें, और कैलकुलेटर भी साथ में रखें। मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें करने की, और जवाब मैच करने की कोशिश करें। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट -6 और डिवाइडेड बाय 0.3, यस। तो ये आ जाएगा 60,000 वोल्ट्स। क्या आएगा, 60,000। तो 6 एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं आप इसे। अगर एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो क्या होगा, 6 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट्स। अंदाज़ा करें, 4 सिफर लगा दें 6 के साथ, तो 60,000 बन जाएगा। तो ये V1 या V2 पोटेंशियल आपने निकाल लिया। तो Q1 के हाथ से पोटेंशियल V1 या Q2 के हाथ से पोटेंशियल V2, ये होगा 6 एक्सपोनेंट 4, और वोल्ट्स में नापते हैं पोटेंशियल को। तो दोनों के हाथ से सेम होगा, Q1 और Q2 के हाथ से, और ये प्लस में होगा, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अब हम इस पॉइंट P पर Q3 और Q4 की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। तो जो पोटेंशियल Q3 की वजह से होगा वही Q4 की वजह से भी होगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और फासले भी सेम है। तो V1 V2 तो आ गया, V3 और V4 चाहिए। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल क्या लिखेंगे, बोलिए, बोर्ड जो सही बन रही है, नहीं सही, पोटेंशियल ड्यू टू क्या आएगा, बोलिए, Q3 और Q4, दोनों की ऐसा पोटेंशियल जाहिर सी बात है सेम ही होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू, फार्मूला वही होगा, KQ अपॉन R। याद है कि यहाँ पे अब चार्ज Q जो है या तो Q3 होगा या Q4 होगा, और दोनों की वैल्यू सेम है। 4 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है, -4 एक्सपोनेंट -6, क्योंकि ये माइनस में चार्ज। तो अब देखें क्या हो जाएगा, K की जगह तो वही आएगा 9 एक्सपोनेंट 9, और उसके बाद Q चार्ज 4। याद है कि इस दफ़ा चार्ज Q माइनस में लेंगे, -4 एक्सपोनेंट -6, और अपॉन में R की जगह 0.3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखें पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो फिर वही होगा 9, बस वहाँ 2 था यहाँ 4 था, यानी ये 30,000 आना चाहिए। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई -4 एक्सपोनेंट -6 या डिवाइडेड बाय 0.3, नहीं, अच्छा हाँ, डबल हो जाएगी ना, 120,000, यानी 1,20,000 वोल्ट आई है ये वैल्यू, माइनस में -1.2 × 10 की पावर कितने, 1 2 3 4 5 लगाने पड़ेंगे, 10 की पावर 5
1,20,000 बन रहा है, ये 1,20,000 वोल्ट्स। लेकिन माइनस में पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उसकी वजह ये है कि जो चार्जेस हैं ये निगेटिव है। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होगी पोटेंशियल की वैल्यू, निगेटिव चार्जेस हैं तो निगेटिव होगी। तो जाहिर है तो Q3 की वजह से भी पोटेंशियल इतना ही होगा, -1,20,000 वोल्ट, और Q4 की वजह से भी इतना ही पोटेंशियल होगा, -1,20,000 वोल्ट। तो अब क्या करना होगा, इंतज़ार किस बात का है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये आपके सामने इक्वेशन 1 बनाया था हमने, इसको बनाई थी, इसको पुट कीजिए। तो चारों वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो क्या होगा, देखिए इसको मिटा दें क्या, हाँ मिटा दें। यस, यहाँ से करते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, जो नेट पोटेंशियल पॉइंट पी पर वो निकालने वाले हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यही है ना भाई। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 और V2 पोटेंशियल की वैल्यू सेम थी 6 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट, तो V1 की जगह 6 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट प्लस V2 की वैल्यू भी यही होगी 6 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट, और V3 की जो वैल्यू है वो V3 या V4 की वैल्यू 1.2 एक्सपोनेंट 5 आई है, लेकिन याद रहे कि वैल्यू माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 1.2 एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से V4 की भी यही वैल्यू है। तो देखिए क्या होगा, -1.2 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा अब देखें इसको कैलकुलेटर से तो आप कर सकते हैं सॉल्व, कैलकुलेटर पे से लिखें, प्लस करें, से माइनस करें, फिर से माइनस करें और जवाब लिख दें। लेकिन मैं आपको इसकी तरकीब हम चाह रहे हैं कि आप सीखें। 6 एक्सपोनेंट ऐसे ही रहने दें, इसको 6 एक्सपोनेंट 4 को भी ऐसे रहने दें। यहाँ पे जो 10 की पावर 5 है इसको भी 10 की पावर 4 बनाए। क्या बनाए, 10 की पावर 4, इसमें से 10 निकाल के, यानी पॉइंट को एक डिजिट आगे भेजें, इसको क्या बनाएं 12। जब इस पॉइंट को एक डिजिट आगे भेजेंगे, एक 1 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे 2 के बाद, पॉइंट को तो लिखते नहीं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। जब पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करते हैं तो जितने डिजिट की छलांग लगाते हैं 10 की उतनी पावर प्लस पावर में इजाफा कमी कर देते हैं। तो पॉइंट जब वहाँ जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। वही काम यहाँ पे कीजिए, 1.2 एक्सपोनेंट, पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दें तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आखिर में पॉइंट लिखते नहीं है, तो 10 की पावर बदले में क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 5 में की कमी कर देंगे। ओके, ये साइंटिफिक रोटेशन वाला जो टॉपिक है मुकम्मल मौजूद है मैथ्स का, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं मैथमेटिक्स में। और ये हमने केमिस्ट्री में भी कर रखा है। केमिस्ट्री में भी जो चैप्टर 1 है उसमें साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, फिर हमने मैट्रिक में भी इसको डिस्कस किया, लॉगरिथम वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, उसमें भी साइंटिफिक नोटेशन और कॉमन नोटेशन क्या होती है, उसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं, उसे डिस्कस किया, कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारा मटेरियल वहाँ पर मौजूद है। जो इंटरेस्टेड हैं और जो समझना चाहते हैं या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। अच्छा अब देखें क्या होगा, ये क्यों किया ऐसा, 10 की पावर 4, इसको भी 10 की पावर 4, इसको भी 10 की पावर 4। अब इसको हैंडल करना आसान हो जाएगा, 10 की पावर 4 कॉमन ले लें। क्या करें, इन सब में 10 की पावर 4 कॉमन ले लें। देखिए यहाँ पे भी 10 की पावर 4 है, नहीं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6, यहाँ +6, यहाँ से -12 और वहाँ से भी -12, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कॉमन चला गया बाहर। अब 6 और 6 12 होता है, 12 में से 12 गया 0 तो सिर्फ -12 रह जाएगा, यानी 6 और 6 12 -12 से कट जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बचेगा और साथ में कौन एक्सपोनेंट 4। लेकिन याद रखिएगा जो जवाब देने का स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड तरीका वो ये है कि पॉइंट को एक फर्स्ट डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट कीजिए आप। जब पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -1 पॉइंट, यानी पॉइंट को डिजिट पीछे ले आया तो 10 की पावर में फिर एक का इजाफा करते हैं, 10 की पावर +5 हो जाएगी। जिस तरह आपने पॉइंट को आगे शिफ्ट किया तो 10 की पावर कम की थी, अब पॉइंट को पीछे शिफ्ट करें, यहाँ पे पॉइंट होता लिखते नहीं आखिर में, पॉइंट को पीछे एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर में का इजाफा करते हैं दोबारा, तो बन जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ वेयर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पर चारों चार्जेस की वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू इतने वोल्ट होगी। और याद रहे कि ये पोटेंशियल क्या है, माइनस में होगा। ये आपके सामने जो है वैल्यू आ गई।
कब पोटेंशियल प्लस में होता है, कब पोटेंशियल माइनस में होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इन टॉपिक्स के बाद जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फिर केसेस हैं तो वो आएगा। फिर उसके बाद फ्लक्स थ्रू स्फीयर आएगा टॉपिक। फिर आएगा गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के बाद आएगा फिर उसकी एप्लीकेशन है, तो इंटेंसिटी नियर अ लार्ज चार्ज शीट और इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज शेल। उसके बाद फिर पोटेंशियल वाला टॉपिक शुरू होगा। जब हम पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, और वहाँ पे फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये सवाल में पहले आ गया था, इस वजह से हमने इसको टैकल तो कर लिया है, लेकिन इसको मज़ीद गहराई में समझने के लिए हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि तेज़ी के साथ वहाँ तक पहुँच जाएँ और बाकी सवालात भी देखते रहें। हमने तरीका ये अख्तियार किया है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमने इंटेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था तो उससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल था, इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, लेकिन मसला ये हुआ कि इंटेंसिटी के साथ प्रॉब्लम में उन्होंने पोटेंशियल भी पूछ लिया। अब पोटेंशियल भी आ गया साथ में, इसलिए हमने छोटी सी तारीफ पोटेंशियल की बयान की फार्मूले के साथ, और उसके बाद फिर जो है वो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो तो आसान है बिल्कुल, वो कर लिया। क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें तो डायरेक्शन होती ही नहीं है कि जिसकी वजह से जो है आपको फार्मूले बड़े बड़े लगाने पड़े जैसा इंटेंसिटी में लगाए थे। तो ठीक है, ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।